भारत लाइव देख रहे हैं आप और भारत लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। इन्हीं खबरों के सिलसिले में से एक खबर जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके इस खबर का महत्व संक्रांति खरमास खत्म होने के बाद का है। आपने देखा होगा कि लगातार नीतीश कुमार एक्ट तो कर रहे हैं पर अपने मन से वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर के अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर टिका हुआ है सबकी निगाह। कारण कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और बड़े भाई के रोल में इस बार सरकार में भारतीय जनता पार्टी एक्ट करना चाहती है और जिसके लिए नीतीश कुमार पर भारी दबाव है। इस दबाव का समय समय पर नीतीश कुमार ने खुलासा भी किया है। इन दबाव के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में दो बातों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आपस में खींचतान शुरू हो गई है। पहली तो ये कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें दोनों पार्टनर बराबर बराबर के हिस्सेदार हों। इसके लिए नीतीश कुमार ने पहले ही अपनी लिस्ट जो है वो लगभग फाइनल कर ली है। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार को चूंकि इस बार बिहार की जनता की तरफ से उतना प्यार और आशीर्वाद नहीं मिला है, जिसके कारण पार्टी के अंदर भी कई लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो नीतिगत फैसला है जिसको लेकर के खुलासा तो नहीं किया है पर भीतर ही भीतर जदयू को डैमेज करने का काम किया गया है। इस बात का कई बार खुलासा भी हो चुका है और इस खुलासे के साथ साथ जदयू के नेताओं में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बार बार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने और जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। इन्हीं सब में से एक है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में अधिक से अधिक सीटें मिले, यानी कि आधी आधी सीटों पर फैसला हो। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनोनयन वाली एमएलसी की जो 12 सीटें हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि चूंकि वो बड़ी पार्टी है इसलिए उसे सीटें भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को अपने कई ऐसे करीबी हैं जिनको एडजस्ट करना है, जो चुनाव में हार गए हैं और हार के कारण में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सामने कटघरे में खड़ा किया है। ये बातें जग जाहिर हैं। इस बात को लेकर के भी जो घाटा भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है उसका एडजस्टमेंट इन्हीं 12 सीटों में से करने के मूड में नीतीश कुमार हैं। इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो 2 सीटें खाली हुई हैं एमएलसी की उसमें नीतीश कुमार 1 सीट चाहते हैं। चूंकि ये सीटें भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी से छोड़ना नहीं चाहती है। आपको मैंने पहले भी बताया था और भारत लाइव लगातार अपडेट करता रहा है कि जिन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में खींचतान हो रही है उनमें से ये 2 सीटें भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं और शुरुआत यहीं से होनी है। आपको पता है कि अधिसूचना भी जारी हो गई है, 28 तारीख को इस पर चुनाव भी होने हैं। ये 2 सीटें थी, एक विनोद नारायण झा की और दूसरी सुशील मोदी के केंद्र में जाने से एमपी चुने जाने से राज्यसभा के खाली हुई थी। अब इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट इसमें से मुकेश सहनी को देना चाहती है। हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन मुकेश सहनी के साथ साथ और भी कई नाम हैं। मिथिलेश तिवारी का भी इसमें नाम है जो बैकुंठपुर से चुने गए थे और इस बार के चुनाव में वो हार गए हैं और हार के पीछे भी बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि दूसरी सीट जो है वो जदयू चाहती है कि उसे मिल जाए, जिससे वो अपने नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाने वाले अशोक चौधरी को इस सीट पर एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो मंत्री भी हैं और उन्हें ज़रूरत भी है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कितना ज़्यादा झुकने को तैयार है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है और यही कारण है कि लगातार राजनीतिक गलियारे से लेकर के आपने देखा होगा कि मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को रडार पर रखे हुए है और ये रडार पर रखना और भी कई कारणों से है, जिसमें अपराध और 20 लाख लोगों को रोजगार भी शामिल है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।